प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे। ये देखो, तुम्हारा चैप्टर का नाम क्या है? बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण। तो बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट, रेखा को लाइन और रेखाखंड को कहते हैं लाइन सेगामेंट, और किरण को कहा जाता है रे। क्या कहा जाता है? रे। देखो, सबसे पहले पढ़ने जा रहे हो बिंदु। क्या पढ़ने जा रहे हो? बिंदु। तो बिंदु को अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं। पेंसिल से लगाते हो ना, ऐसे जैसे पेंसिल से या चाक से ही लगा लो, ऐसे करके लगाते हो। इसी को तो कहते हो हमने एक पॉइंट लगा दिया, ये हमारा एक पॉइंट है। ठीक, पेंसिल की नोक पॉइंट है। आलपिन की सुई के आगे बिल्कुल छोटा सा पॉइंट होता है कि नहीं होता है? तो इसकी परिभाषा देखो, ये इंग्लिश की लिखी है। अगर इसको किसी को ना समझ में आवे इंग्लिश में, तो फिर हिंदी में तैयार कर लेना। इंग्लिश की परिभाषा है, ए डॉट इज नोन एज ए पॉइंट, इट शोज द पोजिशन। इंग्लिश में बता दिया है, लेकिन मान लो ना समझ में आए तो इसका हिंदी समझ लो। क्या हिंदी क्या है? कि एक डॉट, डॉट क्या है? जो हम लोग लगाते हैं, ऐसे लगाते हो ना पेंसिल की नोक से, ये डॉट होता है। तो एक डॉट बिंदु तब होता है, यहां से यहां रुकना। एक डॉट बिंदु तब कहलाता है जब वह उसकी स्थिति दर्शाता है। क्या दर्शाता है? स्थिति माने पोजीशन। जैसे यहाँ बैठे हो तो तुम स्कूल में हो, ये तुम्हारी स्थिति दर्शाता है। कक्षा में बैठे हो तो कौन से कमरे में बैठे हो, 1 नंबर की, 2 नंबर, 3 नंबर, तो ये तुम्हारी स्थिति दर्शाता है। इसमें देखो 2 चित्र बनाए गए हैं, एक ये चित्र बनाया गया है और एक चित्र बनाया गया है ये। तो ये पॉइंट ए है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पहला जो आदमी है वो कहाँ पर है? ए पॉइंट पर है, ए बिंदु पर है। इंग्लिश में बोलो तो कह लो ए पॉइंट पर है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो पहला आदमी है वो कहाँ पर है? ए बिंदु पर है। यही तो बोलते हो कि पहला आदमी कहाँ है? ए बिंदु पे। अरे हम लोग जैसे बताते हैं कि देखो वो वहां से चली आ रही है, तो वहां पर कोई बिंदु होगा, उसी को बताओगे। देखो वो पेड़ के पास से चली आ रही, या उस नल के पास से चली आ रही, या उनके घर के पास से चली आ रही। इसी प्रकार से दूसरा आदमी देखो वो किस बिंदु पर है? वो बिंदु बी पर है। तो जैसे कोई पूछे, मान लो उदाहरण के तौर पे भी, कि भाई बिंदु कहाँ पर होता है, तो पेंसिल की नोक अगर ऐसे कर दोगे तो बिंदु बन जाएगा। ठीक। और दूसरा उदाहरण है, सुई की जो नोक होती है उसके आगे भी डॉट होता है, उसको ऐसे लगा दोगे कागज पे तो एक बिंदु जैसा बन जाएगा। तो परिभाषा बहुत आसान है। परिभाषा है कि कोई भी डॉट, कोई पूछे डॉट क्या है तो बता देना कि ये डॉट होता है, जो हम लोग ऐसे लगाते हैं, डॉट है ये। एक डॉट बिंदु तब कहलाता है जब वह उसकी पोजीशन दिखाता है। क्या दिखाता है? स्थिति दर्शाएगा। अगर कोई भी डॉट किसी की स्थिति दर्शा दे तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा। अब ये दूसरी हेडिंग है तुम्हारी, रेखा। क्या नाम है? रेखा। रेखा सब लोग बनाते हैं। कभी कहो पटरी से लाइन खींचो तो खूब लाइन खींचते हो ना, ये ऐसे करके फिर ऐसे करके। वो तो चाहे ऐसे खींच दो, तिरछी ले लाइन हो जाएगी। लाइन तो लाइन होती है। लाइन को हिंदी में रेखा बोलते हैं। क्या कहते हैं? और कभी कभी घर में डाटा भी जाता है ना, घर वाले क्या कहते हैं? लाइन पे आ जाओ। क्या कहते हैं? तो ये लाइन पे आ जाओ का मतलब क्या होता है? जब लाइन की परिभाषा जानोगे तो जान जाओगे लाइन पे आ जाओ इसका मतलब क्या है। लाइन की डिफिनीशन इंग्लिश में क्या है? देखो पहले, कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड ए लाइन, इट हैज नो इन पॉइंट्स एंड नो फिक्स्ड पॉइंट्स। हिंदी वाली समझ लो, तुमको हिंदी आसान लगेगी। एक सीधे मार्ग पर बिंदुओं का वह समूह जिसका कोई अंतिम व निश्चित बिंदु नहीं होता। तो जैसे मान लो अगर परिभाषा भी ना समझ में आ रही हो तो मैं बहुत सीधा आसान बताता हूँ। आप एक लाइन बना लीजिए, जैसे मैंने बनाई है, ये देखो इस तरह से एक लाइन बना ली है। इन पर बिंदुओं का एक समूह, ये देखो वही बिंदु, ये सब बिंदुओं से मिलके बनती है। ये देखो बिंदु है, ये सभी क्या हैं? बिंदु। तो एक सीधे मार्ग पर, सीधा मार्ग कौन? जैसे अपनी रोड होती है तो रोड सीधी चलती है ना, बिल्कुल सीधी। कि रोड ऐसे 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 चलती है सीधी रोड। ठीक। एक सीधे मार्ग पर बिंदुओं का वह समूह जिसका कोई अंतिम और निश्चित बिंदु ना हो। अंतिम समझते हो? कहाँ से शुरू हुआ ये ना पता हो, और कहाँ खत्म होगा ये ना पता हो, ये कहलाता है लाइन। क्या कहलाता है? फिर समझ लो, एक सीधे मार्ग पर बिंदुओं का वह समूह जिसका कोई निश्चित और अंतिम बिंदु ना पता हो। क्या ना पता हो? निश्चित और अंतिम बिंदु।
ये ना पता हो कि कहाँ से शुरू है और कहाँ पर खत्म होगा, तो उसको क्या कहोगे? रेखा कहोगे। क्या कहोगे? रेखा। देखिए तीसरी हेडिंग है रेखाखंड। क्या बोला हमने? रेखाखंड को अंग्रेजी में कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या होता है? लाइन सेगमेंट। क्या होता है लाइन सेगमेंट? देखो इंग्लिश में डिफिनीशन है, इट हैज ए पार्ट ऑफ लाइन, इट हैज टू इन पॉइंट्स एंड ए फिक्स्ड पाथ। अब ना समझ में आया हो इंग्लिश में तो हिंदी का समझ लो। रेखाखंड किसी भी रेखा का वह भाग होता है जिसमें दो अंतिम बिंदु और निश्चित मार्ग होता है। अब मान लो तुमको ये भी ना समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल उदाहरण में समझ जाओगे। एक लाइन में ये हमने एक लाइन ली है, देखो ए और बी, इसका क्या है? लाइन। तो अभी तुमको पीछे बताया था कि लाइन क्या होती है? लाइन में अंतिम बिंदु नहीं होते। होते हैं क्या लाइन में अंतिम बिंदु? लाइन में अंतिम बिंदु नहीं होते। अंतिम बिंदु नहीं है तो रेखाखंड कैसे बनेगा? मैं दिखाता हूँ। देखो हमने एक बिंदु यहाँ ले लिया सी और यहाँ पर एक बिंदु ले लिया डी। क्या ले लिया? डी। तो इस रेखा से हम सी डी बाहर निकाल लेंगे। क्या बाहर निकाल लेंगे? सी। फिर देखो ए से चले कहाँ तक गए? बी तक। फिर हमने उसका सी और डी हिस्सा निकाल लिया। तो हमने कौन सा हिस्सा निकाला? सी और डी। लेकिन ध्यान रखना कि रेखाखंड का अंतिम बिंदु होता है, भाई अंतिम बिंदु है ही है। सोचो मेरी बात सोचो, ए से बी की ओर चले, पूरी रेखा का नाम है ए बी। पूरी रेखा का नाम क्या है? ए बी। अब हमने दो पॉइंट लिए। पॉइंट कौन होता है? जो स्थिति दर्शाता है। इस पॉइंट की स्थिति क्या? सी और इसकी क्या है? डी। तो जब तुम इसको निकाल लोगे बाहर, सी डी को बाहर निकालोगे, तो सी भी इधर का अंतिम बिंदु होगा और डी भी उधर का अंतिम बिंदु होगा। तो सी डी किस रेखा का रेखाखंड है? ए बी का। क्या लिखोगे? अगर पूछा जाएगा कि सी डी किस रेखा का रेखाखंड है? ए बी का। अरे ना समझ में आए तो जैसे हमारी ये अंगुली अगर काट ली जाए तो पूछा जाए कि ये अंगुली किसका भाग है, तो हमारा ही तो भाग कहलाएगी। तो अभी जो सी डी रेखा काटी गई है वो किस रेखा से काटी गई है? ए बी से। ये देखो ए से चले बी की ओर चले तो उसमें हमने दो बिंदु लिए सी डी, और सी डी ही ए बी का रेखाखंड है। रेखाखंड का मतलब होता है रेखा से खंड निकाला जाए। रेखा से क्या निकाला जाए? खंड निकाला जाए। और दूसरी बात, ये इसके अंतिम बिंदु होते हैं। अब ये बढ़ेगी नहीं आगे। अगर अंतिम बिंदु की बात कर देते हैं तो फिर हम ना तो उसको इधर बढ़ाते हैं और ना ही उसको उधर बढ़ाते हैं। ठीक। और सुन लो, इनका एक निश्चित मार्ग होता है। इनका मार्ग क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक। देखो बच्चों ये चौथी हेडिंग है रे। रे माने होता है किरण। क्या होता है? किरण। आप किरण में एक बात समझ लो पहले। परिभाषा इसकी बहुत छोटी सी है। इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। ये रेखा का हिस्सा होता है। इट हैज वन एंड पॉइंट नो फिक्स्ड लेंथ। इसका मतलब होता है कि इसका एक सिरे में अंतिम बिंदु होता है। एक सिरा अंतिम होता है और इसकी लेंथ जो है फिक्स नहीं होती। क्यों फिक्स नहीं होती? मैं बताता हूँ। रे माने किरण है, तो जैसे सूर्य से अगर कोई रोशनी निकलेगी तो सूर्य उसका निश्चित बिंदु हो गया। ये देखो इधर सब लोग, ये सूर्य है, ये इसका अंतिम बिंदु है। कौन सा बिंदु है इसका? ये अंतिम बिंदु है। जब सूर्य से किरण निकलेगी तो वो कहाँ तक जाएगी? इसका कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है। कोई भी उसका फिक्स्ड लेंथ नहीं है। अब हम तो पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी तक किरण आ गई तो हमको लग रहा है कि सूर्य से चली और कहाँ तक आई? पृथ्वी तक। लेकिन पृथ्वी के अलावा भी ग्रह है, वो कहाँ जाती हो किसको पता है। तो मेन बात ये समझ लो, अगर सूर्य से किरण चली तो ये इसका एंड पॉइंट हो गया, और ये किरण जाती चली जाएगी तो उसका दूसरी तरफ कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक। और इसकी लेंथ भी फिक्स नहीं होती। तो आज हम लोगों ने पढ़ी चार चीजें: पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। हिंदी में बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण। तो 2-3 बार आप वीडियो देख लेना तो यह तैयार हो जाएगा। ठीक।